जय यीशु। भाइयों बहनों, इन दिनों में हम दुनिया के अंत के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। और जिस तरह बाइबल में लिखा है दुनिया के अंत के बारे में, उस तरह की चिन्ह हम बहुत देख रहे हैं। दुनिया की कई कोनी में भूकंप हो रहा है, महामारी ये दुनिया पर पूरी तरह फैला हुआ है। और तरह तरह की पीड़ा, युद्ध की समाचार, सब कुछ इन दिनों में हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये दुनिया की अंत है? भाइयों बहनों, प्रभु जब दुनिया के अंत के बारे में कह रहा था, उसके साथ साथ एक सावधानी भी दिया था, एक सूचना दिया था, एक सावधानी दिया था कि भोगविलास, नशा और इस जीवन की चिंता में पड़े रहने वाला इस दुनिया के बच्चों से अलग रहना है हमें। वैसे नहीं रहना है हमें। क्या आप तैयार हैं? यीशु से मिलने के लिए आप तैयार हैं? विश्वासी लोग ज़्यादातर तैयार नहीं हैं। यीशु ये चाहते हैं कि उनकी सारे बच्चे तैयार रहे हर वक्त। हम अक्सर इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं कि महामारी हट जाए। पुराना विधान में देखो, कब महामारी आया था? महामारी तब आया जब प्रभु के बच्चे इस्राएल मिस्र देश में गुलामी में पड़े थे। पर उनको वो गुलामी से कोई दुख नहीं था। उन लोग जो खाना पीना मिल रहा था, उनको रहने के लिए मिल रहा था, भेड़ बकरी था, उन लोग खुश था वहाँ। पर प्रभु ने एक नबी को वहाँ भेजा, मूसा नबी को। मूसा वहाँ जाके सबसे पहले इस्राएली नेताओं से और फ़रो से जाके मिला और बोला कि इस्राएल को छोड़ना है। पर इस्राएल के नेता मूसा को स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने जो चिन्ह उन्हें दिया था, वो चिन्ह प्रकट करने के बावजूद उन्हें स्वीकार नहीं किया था। जब इस्राएल ने तिरस्कार किया, फ़रो ने तिरस्कार किया, तब जाके पहला महामारी आया। और हम जानते हैं कि कोरोना दुनिया पर आने वाला पहला महामारी नहीं है। क्या हो गया था? फ़रो से जाके बोलने के लिए मूसा से प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था कि मेरे बच्चों को निर्जन प्रदेश में जाके मेरे लिए बलि अर्पण करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए छुड़ाना है। तो वो संदेश था जो फ़रो से सुनाना था। और वो बच्चे तैयार नहीं था जाने के लिए, फ़रो छोड़ने के लिए भी। बार बार महामारी आते रहा, एक के पीछे एक। आज हम अगर ये महामारी हटने के लिए प्रार्थना करेगा तो ये महामारी तो हट जाएगा। जैसे फ़रो ने प्रार्थना किया, फ़रो ने मूसा से बोला कि प्रार्थना करो, मूसा ने प्रार्थना किया, महामारी हट गया। पर एक के बाद दूसरा आ गया। ऐसे ही होगा। तो हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु की भक्त दुनिया भर में जितना भी है, वो स्वतंत्र होकर आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आराधना करें। जिस दिन प्रभु की सारे भक्त प्रभु की आराधना करेगा पूरा दिल से, आत्मा से भरकर, उस दिन हर तरह की महामारी दुनिया के मुंह से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये दिन हमें चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारा दुनिया खत्म हो जाए। हमने जो दुनिया बना के रखा है, घमंडी, जो स्वार्थ लाभ के लिए अपने ही बारे में सोचकर, अपना लाभ के बारे में सोचकर, अपने कमाई के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोच कर अब हमने एक दुनिया बना के रखा है, छोटी सी दुनिया जिसमें बाहर की किसी को प्रवेश नहीं है। वो दुनिया की अंत होना चाहिए और प्रभु जो चाहता है उस तरह की दुनिया की शुरुआत होना चाहिए। किस तरह की दुनिया? मित्र भाव का, पड़ोसी से प्यार करने वाला, एक दूसरे में कोई लाभ ना देखते, सब जो भी अपना है वो सभी का मानकर बटोरने वाला, वैसा प्यार की एक माहौल, पूरा दुनिया एक परिवार बनने वाला प्यार का, वो उस तरह की एक माहौल बन जाए और सारा भक्त ये स्वागत करे और पूरा दिल से इस दुनिया ही सब कुछ समझकर जीने वाला, इस दुनिया के बच्चों से अलग होकर
स्वर्ग की सम्मुख स्वर्ग की ओर चलने वाले एक झुंड बनकर प्रभु की बच्ची जिस दिन पूरे पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, सच्चाई से प्रभु की आराधना करेगा, सारा महामारी हट जाएगा और इस दुनिया में हम सुख शांति के साथ और आगे जिएंगे प्रभु से मिलने तक। तो आइए हम तैयार करेंगे, हम एकत्रित होकर जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ बैठकर हम प्रभु की आराधना करेंगे सच्चे दिल से, प्रभु में लीन होकर, आत्मा से भरकर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो।